रशीद अहमद, चेयरमैन आबकार वर्कर यूनियन कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड। एहतजाज करने की वाहिद वजह यह है कि ये जालिम इंतज़ामिया जिसमें एमडी वाटर बोर्ड भी शामिल है, इसने हम मज़दूरों के 2.25 अरब रुपए गस्ब करके रखे हुए हैं और मज़दूर मर भी गए, पेंशन उनको नहीं मिल सकी, उनके पेंशन के पैसे, उनके फ़ंड के पैसे, उनके LPR के पैसे। इतनी बुरी हालत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मज़दूरों की है कि वो न जीने में है न मरने में है। अपनी दुख भरी दास्तान किसको बताएं, किसको सुनाएं। मजबूरन आज हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इससे पहले हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में MD साहब को कानूनी तौर पर अपने वकील के ज़रिए एक लेटर भी भेज चुके हैं। पूरी गवर्निंग बॉडी को हम लेटर भेज चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को लेटर भेज चुके हैं, वज़ीर बल्दियात नासिरुद्दीन साहब को भेज चुके हैं लेटर ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज हम इस उम्मीद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम को इंसाफ देने की कोशिशें कर रहे हैं, हमारी उनसे पुरजोर अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए, अल्लाह रसूल के वास्ते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अपने बच्चों के सदके हमें इंसाफ दें, हमें हमारे पैसे, मज़दूरों को पैसे दिलाएं। मज़दूर जो बहुत परेशान हैं, तकलीफ़ में, दुख में, बच्चों की शादियां नहीं कर सक रहे हैं, बेटियां घरों में बैठी हैं, इस MD ने हमारा जीना दूभर किया हुआ है खुदा के लिए। और अभी 8 करोड़ रुपए जो मेडिकल के थे वो इन्होंने अपने तरक्याती कामों में दे दिए हैं, मेडिकल के बजट को शार्ट करके, जिस पे हमने शदीद एहतजाज किया। और MD वाटर बोर्ड अपने मनपसंद ठेकेदारों को कम से कम 40 करोड़ रुपए पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं। 40 करोड़ रुपए इस कराची में 40 करोड़ रुपए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहाँ खर्च कर रहा है? हमसे पूछा जाए, हमें बताया जाए, हम बताएंगे चीफ जस्टिस साहब को कि वो सारी बोकस फाइलें, गलत फाइलें, वो कराची के शहरियों को पैसा खाया जा रहा है, पानी शहरियों को पहुँचाया नहीं जा रहा, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। ये नाहल तरीन इंतज़ामिया, ये करप्ट तरीन इंतज़ामिया कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मज़दूरों के साथ साथ कराची के शहरियों का लहू भी पी गई है। ये कराची को बर्बाद करके रख दिया इस इंतज़ामिया ने। खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और किसी अहल, ईमानदार, शरीफ तरीन अफसर को यहाँ पर तैनात किया जाए, जिसमें खौफ खुदा भी हो, मज़दूरों का दर्द भी हो, तकलीफ़ भी हो, और वो इसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे, वाटर बोर्ड के मज़दूरों को और उनके बच्चों को। ठीक, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। अल्लाह बंदों पे रहम करते हैं, अल्लाह के बाद इनसे हमें रहम की अपील है, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी छत चाहिए, अपनी छत चाहिए, हम पे रहम करें, हम पे रहम करें। हम नैब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और वहाँ से भी हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। 6 महीने से हमारा जो आया खालिद खान वो डेटों पे डेटे ले रहा है, डिले टैक्टिक कर रहा है, और अभी तक उसने रेफरेंस जमा नहीं कराया है। इस वक्त दोजान अलॉटीज़ का एक ही मुतालबा है कि आज ही वो रेफरेंस जमा कराए। ब्लॉक जो है उसको बात कराया जाए, तो ये बेच के खा चुके हैं, उसका भी मुतालबा है हमारा, जिसको पूरा किया। अच्छा, एक और लिख दें, बिल्डर की बेल जो है वो कैंसिल की जाए और उसका नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि वो भाग जाएगा तो नवाज शरीफ की तरह हम उसको कैसे लेकर आएंगे? हम नवाज शरीफ को तो ला नहीं सकते, इसाक को ला नहीं सकते, टप्पी को, मुजफ्फर टप्पी को ला नहीं सकते, तो हम इसी को आदम खान जोगियों को कहाँ से लेकर आएंगे भाई? ये इसका नाम ECL में डाला जाए। हाँ, और इसकी 20 स्कीमें हैं, इसके 20 प्रोजेक्ट हैं। ये रियाज मलिक से बड़ा ग्रेबर है, लैंड ग्रेबर, he is bigger than the रियाज मलिक, he is bigger than the रियाज मलिक बिल्डर। हाँ, गिरने का ऑर्डर जारी किया जा सकता है, तो हमारी बेची हुई ज़मीन को पुलिस ने दोजान
कि बेची हुई जमीन को उसके बिल्डर ने सैम और किंग को बेचा है, वो क्यों नहीं डिमोलिश हो सकता? वो क्यों नहीं हो सकता ये बताया जाए। वो क्यों नहीं गिर इसलिए सकता? कि उसने पैसे खिलाए हुए हर जगह पे, SBCA में पैसे खिलाए, रजिस्ट्रार में पैसे खिलाए, रेवेन्यू में पैसे खिलाए और अल्लाह भला करे मुख्तार कार को पैसे खिलाए। किसको वो पैसे नहीं खिलाता ये बताओ। आज 31 साल है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें 31 साल हो गए यार। हमारा मुतालबा ये है कि हमें कोई हमारी 1-2 साल हक में दिया जाए 31 साल। और 31 साल का 31 years। कंपनसेशन दिया जाए।